इंडिया के बरमूस मिसाइल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया में। जब आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे? पाकिस्तान बहुत पीछे है, आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या? आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं ऐसे तो नहीं। हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं ठीक है। जो हकीकत है वो है। मजा आ रहा है। स्वागत है दोस्तों आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि इंडिया और पाकिस्तान युद्ध के बाद इंडिया की जो बरमोस मिसाइल है उसकी डिमांड बढ़ चुकी है। दोस्तों पाकिस्तानियों ने बताया कि इंडिया जो है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत ही आगे बढ़ चुका है। हम पाकिस्तानी आईटी के क्षेत्र में किसी भी स्थान पर नहीं है। हमारा यानी कि इंडिया और पाकिस्तान का कोई भी कंपैरिजन नहीं बनता। हम पाकिस्तानी निहायली गधों जैसे रह गए हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों ने कहा कि एक टाइम ऐसा था जब पाकिस्तान में एटम बम बन रहा था तो हमारी गवर्नमेंट कहती थी हम घास खा लेंगे पर एटम बम जरूर बनाएंगे। आज वही गवर्नमेंट हमारे देश के लिए कुछ भी नहीं सोचती है। आज वो गवर्नमेंट क्यों नहीं कहती कि हम घास खा लेंगे, हमारे देश को आगे बढ़ाएंगे, आईटी में देश को आगे लेके जाएंगे? क्यों हमारी गवर्नमेंट आज पीछे रह गई? आज क्यों हम बैंकक्रप्ट होने वाले हैं? दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पाकिस्तानी जनता का रिएक्शन देखने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। इंडियन मीडिया के मुताबिक इंडिया पाकिस्तान की फिजाई जंग के बाद इंडिया के बरमूस मिसाइल की जो डिमांड है वो बहुत ज्यादा बढ़ गई है पूरी दुनिया में। जबकि पाकिस्तान का मीडिया या पाकिस्तान हमारा ये कहना है कि JF-17 थंडर की जो डिमांड है, जो एक वैल्यू है, वो इंडिया पाकिस्तान जंग के बाद बढ़ चुकी है। पाकिस्तानी पब्लिक से बात करेंगे। इंजीनियर साहब सबसे पहले टॉपिक पे तरफ बाद में आते हैं, पहले मुझे बता दें पाकिस्तान आईटी की फील्ड में इंटरनेशनल लेवल पे कहाँ स्टैंड कर रहा है? और दूसरे नंबर पे सेकेंडली अगर नेबर कंट्रीज को देखें, चाइना है हमारे साथ, बल्कि हमारे बाद ही जो सा वो चाइना आगे वो निकला। ठीक है, इंडिया की बात कर ले, हमारे साथ उसने सफर स्टार्ट किया। आईटी की फील्ड में चाइना, इंडिया, पाकिस्तान, क्या कंपैरिजन है कि कोई कंपैरिजन नहीं? मैं तो यही कहूंगा कि कोई कंपैरिजन नहीं। क्यों? पाकिस्तान आगे, पाकिस्तान बहुत पीछे है, आईटी की दुनिया में हम लोग बहुत पीछे हैं। क्या आप अपने नेबरहुड को देख लें इंडिया में। अच्छा। उनकी आईटी इंडस्ट्री कहाँ जा रही है? उनका पूरा बजट मिला लें, सिर्फ आईटी इंडस्ट्री का बजट मिला लें। अच्छा। उनका आईटी का सिर्फ बजट हमारे पूरे बजट से ज्यादा हो रहा है। उनके नौजवानों को देख लें। अच्छा, उसकी जी, रीजन क्या है? पाकिस्तानियों का कोई कंपैरिजन नहीं है रीजन इंडिया ये कि के उनको साथ। पता चल गया कि आने वाला दौर आईटी का है, टेक्नोलॉजी का है, वो उस पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमारे वाले क्या कर रहे हैं? हम दूर दूर तक आईटी से हम इतने ही दूर हैं जितने गद्दे के सर से सींग। नहीं ऐसे तो नहीं कह सकते, वर्क कह तो सकते किया हैं। जा। देखिए अगर सही आईटी कह से रहे दूर है हैं तो आप कैसे आईटी सही इसके कह रहे हैं। मुकाबले में है। अच्छा, As compared to them, yes, ठीक yes, है। मैं अच्छा बात कर रहा हूं। टॉपिक की तरफ आते हैं। मुझे बताएं, हमने हमेशा मुकाबले की बात की, जंग की बात की कि भाई मुंह तोड़ देंगे इंडिया का, ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये आईटी में क्यों नहीं हम मुकाबले की बात करते? हमारे पॉलिटिशियंस, हमारे जो लीडर हैं वो ये क्यों नहीं कहते कि आईटी में इंडिया आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे, टेक्नोलॉजी में वो आगे निकल गया, हम इससे आगे निकलेंगे? बस यही तो मेन वजह है ना, हमने सिर्फ उनका मुंह तोड़ना है। हालांकि असल मुंह तोड़ने की बात अगर की जाए तो ये होनी चाहिए कि हम आईटी की दुनिया में हम हर शोबे में उनसे आगे निकलने चाहिए। ठीक है। असल मुंह तोड़ना अब ये है। हाँ, अब ये जंग है। का दौर तो रहा नहीं। क्या ऐसे ही कर सके? अगर किसी मुल्क के जंग करनी है हाँ। तो अब आपको टेक्नोलॉजी में आगे करनी और ये अभी जो करनी पड़ेगी। इंडिया पाकिस्तान की जंग हुई है ना, इसमें भी फ्रांस की स्टेटमेंट आई है, इवन पूरी दुनिया को पता है। जी हाँ, ये बिल्कुल। अभी वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ी फिजाई जंग हुई है इंडिया और पाकिस्तान की, शायद आपको पता हो या ना पता हो। Absolutely right. इसमें फ्रांस ने भी स्टेटमेंट दी है क्योंकि फ्रांस की तरफ से राफेल। क्या कहना चाहेंगे, इतनी बड़ी ये फिजाई जंग हुई, टेक्नोलॉजी में क्या हम उस पोजीशन पे थे कि हमने मुकाबला किया? और कैसे थे? किसकी मदद? चाइना की मदद थी, पाकिस्तान तो आईटी किसकी के मदद क्षेत्र में थी? किसी लेकिन भी ये सब लेवल कुछ पर नहीं है है, इंडिया जैसा की। कि वो फ्रांस की है, Defense बहुत technology, पीछे आईटी में डिफेंस टेक्नोलॉजी पाकिस्तान जो बहुत कुछ ज्यादा भी है, पीछे। हम टेक्नोलॉजी में या हर शोबे में जितने भी पीछे हो जाए, लेकिन अल्लाह ने हमें जो ईमान की ताकत दी है ना, अच्छा। सबसे मेन चीज ये है। किसी भी बस मुल्क के पास इन लोगों में यही है टेक्नोलॉजी कि सब हमें कुछ जज्बा है हर और चीज होने ईमान के है। बावजूद भी जब तक उनके पास दिल नहीं है, जैसा कि इंडिया के आपने पायलट देखे थे, अच्छा। उनके पास सब कुछ होने के बावजूद क्या है, राफेल थे, बड़े- यस राफेल थे, दुनिया के नंबर 1 है। उससे मुझे नहीं लगता तगड़ा कोई जंगी जहाज आया है। राफेल से? यस यस ठीक है, लेकिन अभी उससे अपना- खबरें ये हैं कि भाई उसकी तो वो कीमतें गिर गई हैं भैया या सही कुछ कह ऐसा। रहा है ये हाँ, बात जाहिर है, है। फिर पूरी दुनिया में उनके शेयर्स गिरने ही थे। उन्होंने देख लिया भाई कि जिस कंट्री को हमने दिया हुआ है ठीक है। उसको उसके मोर देन 10 टाइम जो उससे छोटा कंट्री है
उसने सोचा क्या उस क्या हाल तरीके से कर दिया। परफॉर्म नहीं कर पाए। जी हाँ, जी। अच्छा, मुझे ये बताएं, जो पाकिस्तान के मौजूदा इश्यूज हैं, अगर एक एजुकेटेड पाकिस्तानी से कोई मीडिया में पूछे या कोई वैसे सवाल करे जी कि हाँ। भाई पाकिस्तान के क्या इश्यूज चल रहे हैं, ये आम पब्लिक के क्या इश्यूज चल रहे हैं, क्या सबसे बड़ा इशू इंडिया है हमारा, या सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी, अनएजुकेशन, या सबसे बड़ा मसला हमारी बेरोजगारी, इकोनॉमी का भूखे हो स्टेबल तुम ना होना, लोग। क्या है? इंडिया इंडिया सबसे बड़ा तुम्हारी मसला है। प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम तुम्हारी मैं खुद कभी की भी है ये नहीं भैया। कहूंगा कि इंडिया हमारा मसला है। हमारे मुल्क में जो मसले चल रहे हैं, क्या? सबसे पहले रूल ऑफ लॉ नहीं है है। हमारे मुल्क में। गरीब के सही कह रहा है लिए और भैया। कानून है, अमीर के लिए और कानून है। ठीक है। सेकेंडली जो है, अगर जहाँ जिस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं होगा, वहाँ पे आप देख रहे कोई इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, हैवी इंडस्ट्रीज नहीं लगेंगी। जब ये चीजें नहीं होंगी, आपके मुल्क में रोजगार नहीं होगा। ठीक है। रोजगार नहीं मिलेगा तो आपको नौजवान पढ़ा लिखा एजुकेटेड नहीं मिलेगा भी तो वो मुल्क से भागेगा। जैसा कि लास्ट 2 सालों में रिकॉर्ड लोग यहाँ से मुल्क छोड़ के गए हैं। ऐसे ये ब्रेन ड्रेन हो रहा है, एजुकेटेड लोग जा रहे हैं। जी हाँ। टेक्नोलॉजी की जैसे बात हो रही है, आपको नहीं लगता कि जैसे अभी इसराइल है, कितना को कंट्री है, मतलब वैसे तो हम उसे मानते ही नहीं कि वो कंट्री है, लेकिन वो कितना को है इसराइल तो देखें, हाँ, अगर ये लोग अपने ना उससे पाकिस्तानी कंपैरिजन करें तो इजराइल को हमसे कंट्री नहीं वो मैं तो मानते हैं कहता हूँ भैया। लाहौर जितना शायद हो। लाहौर से भी कम है। अच्छा। जी हाँ, अगर उसको आप देखें ना, उसका जोग्राफिया लिहाज से, असर रसूख या टेक्नोलॉजी में उसके जो हाथ हैं वो क्या है? वो तो उसको हम नहीं पहुंच सकते, क्योंकि उसका जिस मुल्क के साथ आसपास जिनसे रिलेशन है, ठीक है। उसमें हम टेक्नोलॉजी में उसका मुकाबला एयर नहीं कर टूम सकते। सिस्टम, डिफेंस डिफेंस सिस्टम, ये नहीं चाहना एवरीथिंग, हमारा उनसे कंपैरिजन नहीं ठीक है। जो हकीकत है वो है। मजा आ रहा है, सही अच्छा कह लग रहा रहा है है इनसे भैया। बात करके। 1947 में पाकिस्तान भैया अलग ये हुआ। पाकिस्तान जो है ना, वो अब 1947 स्वीकार में कर रहा है इंडिया कि ने अपना हमारा सफर इंडिया के स्टार्ट कर साथ दिया, कोई पाकिस्तान ने कंपैरिजन नहीं अपना है। सफर स्टार्ट कर दिया। स्टार्ट में हमने देखा कि बड़ा जज्बा था, बड़ा वो चीजें थी। हम इवन जब हम एटॉमिक प्रोग्राम बना रहे थे तो हमारे प्राइम मिनिस्टर जुल्फिकार अली भुट्टो का क्या कहना था? उनका ही कहना था हम घास खा लेंगे लेकिन एटम बम जरूर तो बनाएंगे। आज हमारे पॉलिटिशियन क्यों नहीं कहते हम घास खा लेंगे लेकिन अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग करेंगे, हम घास खा लेंगे लेकिन इंडिया अगर खुद चांद पे पहुंचे, आप देखें चांद पे तो हम भी पहुंचे, लेकिन वो चाइना की हेल्प से अपना एक थोड़ा सा वो कर लिया, लेकिन खुद अपना टेक्नोलॉजी को, इस तरीके स्पेस टेक्नोलॉजी को बढ़ाएंगे कि खुद चांद पे जाएंगे। आज ऐसी स्टेटमेंट क्यों नहीं आ रही? बस आज देखें, इसी चीज की तो हम में कमी रह गई है, वरना अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है। टेक्नोलॉजी उस लिहाज से हमारे पास, साइंटिस्ट हमारे भाई पास अल्लाह ने दुनिया के बहुत कुछ दे बेहतरीन। रखा है अगर पाकिस्तानियों चाहे तो ये को, सब मुल्क में बहुत सब कुछ हो सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं कहता होता हूँ कभी कभी अगर इस मुल्क के पहाड़ सोना भी पैदा करना शुरू कर देना, अच्छा। तो वही मुल्क की जो अशराफिया है सिर्फ वही अमीर से अमीर हो जाएगी, गरीब आदमी की जिंदगी पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये जी जबरदस्त जी, जबरदस्त। कोई मैसेज गवर्नमेंट को अगर आप देना चाहें, यानी पाकिस्तान की आम पब्लिक के लिए, अगर कैमरा थोड़ा सा इधर दिखाइए, देखिए ये पब्लिक बोलना छोड़ चुकी है, वो बात ही नहीं करती, डर है या पता नहीं इतनी इंफॉर्मेशन, ये इतना नॉलेज पाकिस्तानी नहीं, जो क्या वजह पब्लिक है? है ना, ये बोलती नहीं है, गवर्नमेंट बस इनमें जज्बा है, ये जज्बे के दम पर कुछ भी कर सकते हैं। हम जो देना नहीं तो दे चाहें, दे, बात 2 मिनट 3 मिनट लगेंगे, आप बात करें। मैं तो समझता हूँ, मुझे आपसे बात करके अच्छा लग रहा है, और आपने कोई नफरत की बात नहीं की, कोई ये नहीं कहा कि जी सही इंडिया बात है, ये तो क्या नफरत की समझते हैं, बातें इंडिया नहीं को की तबाह है कर इस दें? दोस्त ने। मैं तो कभी भी ये नहीं चाहूंगा। देखें, अच्छा। आपका पड़ोसी मुल्क है, आपके हमेशा उससे अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए। ठीक है। अब आप तबाही की बातें, मैं आपको ऐसे ऑलरेडी बताया कि अब वो जंग का जमाना नहीं रहा। अब अगर आपने उसको तबाह करना है तो आपको अपनी इकोनॉमी, अपनी आईटी, टेक्नोलॉजी, अपनी हर चीज बेहतर करना होगी, ठीक वो है। खुद ही तबाह हो जाएंगे। लेकिन अगर आप तबाह कर ना नहीं- हो, मतलब ये है मेरा कि कहने का हम आगे निकल जाएंगे। इस दौर में तबाह वही है जो पीछे रह गया है। ओ जो हाँ। जिसके जहाँ बेरोजगारी है वो तबाह है, जिसके तबाह जहाँ है। गुर्बत है वो जी तबाह हाँ है। जी, जंगों वाला सही दौर बात है है नहीं कि आप कम पाकिस्तान मारेंगे में। तो तबाह हो जाएगा। ठीक है, आने वाला टाइम पानी का गरीबी है, में मतलब मर रहे हैं पानी की बेचारे जंग या सभी ओवरऑल, जैसे पाकिस्तानी। इंडिया कह रहा है पानी रोक देंगे, ये कर देंगे। क्या समझते हैं हम इसके ऊपर, क्या अपनी लाहे अमल बना सकते हैं, हम इसके ऊपर क्या स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, और क्या इंडिया जो सिंध तास माहदा है, इंडस वाटर ट्रीटी, उसे जो सा वो करेगा? देखिए, ये इंडिया अगर चाहे भी ना तो ये नहीं कर सकता। दोस्तों पाकिस्तानियों का कहना है कि जो इंडिया है ना, वो हर क्षेत्र में पाकिस्तान से आगे है। हम पाकिस्तानी जो हैं, हम हर बार इंडिया से कंपैरिजन करते हैं, परंतु हमारा इंडिया के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है। जैसे कि इंडिया जो है वो आईटी के क्षेत्र में बहुत आगे है, जैसे हर किसी क्षेत्र की बात करें ना, हम पाकिस्तानियों से हर चीज़ में आगे है। दोस्तों आज की इस वीडियो में जो है पाकिस्तानी स्वीकार कर रहे हैं कि हम जो हैं वो इंडिया से बहुत पीछे हैं, परंतु जो हमारी गवर्नमेंट है ना, वो पहले कहती थी कि हम एटम बम बनाएंगे चाहे हमें घास खानी पड़ जाए, और इनका कहना है कि आज हमारी गवर्नमेंट ये नहीं बोलती कि हम घास खा लेंगे, हमारे देश को इंडिया से आगे ले जाएंगे, इंडिया से आईटी में आगे जाएंगे, हम आगे बढ़ने वाले हैं। परंतु हमारी जो गवर्नमेंट है ना, ये बातें अब नहीं करती। पता नहीं है गवर्नमेंट क्या चाहती है। हम पाकिस्तानी जो हैं
वो दिन प्रतिदिन गरीबी की ओर बढ़ते जा रहे हैं। हम जो लोग हैं दिन प्रतिदिन भूखे नंगे प्यासे मरते जा रहे हैं, पर हमारी गवर्नमेंट जो है वो हमारी तरफ नहीं देख रही है। दोस्तों इन पाकिस्तानियों ने काफ़ी अच्छा आज की वीडियो में बहुत ही अच्छा रिएक्शन दिया है, बहुत ही अच्छा स्पीच दिया है इस दोस्त ने। दोस्तों इस दोस्त का कहना था कि हमें इंडिया से नफरत नहीं करनी चाहिए, हमें इंडिया को देखकर खुद को आगे बढ़ाना चाहिए। हम जो हैं वो इंडिया से सीखना चाहिए कि इंडिया कैसे तरक्की कर रहा है। क्यों हम यानी कि पाकिस्तान और इंडिया जो है वो एक साथ आज़ाद हुए, परंतु हम पाकिस्तानी इंडिया से बहुत ही पीछे रह गए। हालांकि जो बातें यही हैं जो ये दोस्त ने बताई कि 7 कंट्री हमारी दोनों कंट्रियां साथ आज़ाद हुई, इंडिया जो है वो हमसे हर क्षेत्र में आगे बढ़ गया, हम पाकिस्तान यहीं की यहीं रह गए। इनको नहीं पता ये क्यों पीछे रह गए, ये खुद की वजह से रह गए। ये भेदभाव करते हैं। भेदभाव का मतलब यही है कि ये अपनी कंट्री में यानी कि धर्म को लेकर चलते हैं, ये टैलेंट को नहीं देखते हैं, ये देश को आगे बढ़ाने की बातें नहीं करते हैं। जो इनकी गवर्नमेंट है ये अपनी खुद की जेब जो है वो गर्म करने का हौसला रखती है। या अपने देश से इनको कोई मतलब नहीं है इनकी गवर्नमेंट को। अगर बात की जाए इनकी तो भैया ठीक कह रहा है, हम आईटी में जो है इंडिया से बहुत ही पीछे हैं। इंडिया जो वो आईटी में टॉप में आती है। इंडिया की जो आईटी है जो इंजीनियर है वो बहुत ही अच्छे और टॉप क्लास के इंजीनियर हैं। इंडिया जो है दिन प्रतिदिन मतलब बढ़ता जा रहा है। इंडिया में नई नई कंपनियां आकर वहां पर सेटल हो रही हैं और हमारे यहाँ यानी कि पाकिस्तान से जो है वो कंपनियां जो बड़ी बड़ी कंपनियां वो यहाँ से भाग रही हैं और हमारे यहाँ पर बेरोजगारी और बढ़ती जा रही है। हमारे यहाँ की जो सरकार है वो अपनी देश के लिए नहीं सोचती, हमारे देश के युवाओं के लिए नहीं सोचती। यानी कि जो पाकिस्तानी ये बंदा है ना, इसने बहुत ही अच्छी बातें बताई है जो अपने देश के लिए। और इन्होंने कहा कि युद्ध जो है वो मसला नहीं है, अगर हमें आगे जाना है तो हमारी गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ नई नीतियां बनानी होंगी, इंडिया से आगे निकलना होगा, तभी बातें बनेंगी। हम इंडिया को वैसे कह सकते हैं घुटनों के बल ला देंगे, ऐसे ला देंगे, पर हम जो पाकिस्तानी है ना वो किसी भी दम पर इंडिया को घुटनों के बल नहीं ला सकते। भैया इस दोस्त ने बहुत ही अच्छी बातें बताई। हम पाकिस्तानी यानी कि ये दोस्त कह रहा है कि हम पाकिस्तानी निहायली गधों वाली हरकतें करते हैं, गधों वाले सींग हमारे उगने वाले हैं। यानी कि गधों के तो सींग नहीं होते, परंतु ये कहता है। इसने बताया कि जो इंडिया जो है वो आईटी में बहुत ही आगे। अगर पाकिस्तान की बात की जाए इंडिया से आईटी में तो हम भैया ऐसे हैं कि मतलब कुत्ते के ऊपर सींग जमना। यानी कि आप समझ गए ना, इतना बड़ा अंतर है कि हम मतलब जो है इंडिया से बहुत पीछे आईटी में। इंडिया की जो आईटी है बहुत ही क्लासिक है और इंडिया जो है वो आने वाले फ्यूचर के बारे में सोच रहा है। हम पाकिस्तानी जो हैं वो बस युद्ध के बारे में सोचते हैं कि इंडिया से युद्ध होगा तो हमें ऐसे करना है वैसे करना है और अफवाहें उड़ानी है। भैया इस दोस्त ने बहुत ही प्यारी बातें कही हैं। दोस्तों कई बार तो ये पाकिस्तानी गधे हैं ना बड़ी बड़ी बातें मार देते हैं। जैसे एक दोस्त ने एक वीडियो में बताया था पाकिस्तानी गधे ने कि हम 2070 में सुपर पावर बन जाएंगे। यानी कि जो पाकिस्तान है ना वो 2070 में सुपर पावर बन जाएगा। दोस्तों ये पाकिस्तानी गधे है ना कुछ भी बोल देते, पता नहीं कैसे सुपर पावर बनेंगे। ये अच्छी तरह से तो खाना खा नहीं पा रहे, पहनने के लिए कपड़े नहीं है, पैरों में चप्पलें नहीं है, फिर भी ये बड़ी बड़ी बातें बोल देते हैं कि हम वैसे ठीक है ख्वाब देखना अच्छी बात है, सभी देखते हैं, ये पाकिस्तानी भी देखते हैं कि हम 2070 में सुपर पावर बन जाएंगे। कभी कहते हैं कि चाइना हमारा दोस्त है, हमारी तरफ रहेगा और इंडिया को हम एक दिन पाकिस्तान में मिला लेंगे। अरे भैया जो चाइना है ना वो तुम्हारा दोस्त नहीं है, वो तुम्हें कठपुतली की तरह यूज करता है। चाइना जो है वो भी तुम्हें यूज करता है, अमेरिका जो वो भी तुम्हें यूज करता है। ये दोनों कंट्रियां तुम्हें ऐसे रखती हैं हाथ में। अमेरिका है वो इस वजह से रखता है कि अगर चीन के साथ कुछ मतलब हो जाए, क्योंकि दोनों कंट्रियां सुपर पावर है, अगर इनके बीच में युद्ध होता है या युद्ध की स्थिति होती है तो पाकिस्तान जो है वो इन दोनों देशों की मतलब कठपुतली बन के रह जाएगी। ये असमंजस में हो जाएंगे कि किसके पक्ष में हम बोलें। तो यहीं इंडिया जो है वो अपना किसी भी मतलब बड़े बड़े जो कांड होते हैं उनमें इंडिया जो है वो अपना मत नहीं रखता है, न्यूट्रल रहता है। इंडिया कभी भी अपना पक्ष नहीं देता कि मैं इसकी साइड हूँ उसकी साइड हूँ। इंडिया बस यही कहता है कि हर बार कि भैया आतंकवाद के खिलाफ मैं बोल सकता हूँ, अदर जो भी मसले हैं वो आप सुलझाएं, मेरा उनमें कोई लागा देगा नहीं है। इंडिया जो है वो दिन प्रतिदिन वाकई में ग्रो कर रहा है और इंडिया की जो पॉलिसी है ना वो देश के लिए हकीकत में शुभ होती हैं, मतलब देश को आगे बढ़ाने वाली होती हैं, मतलब लाभ प्रदान करती हैं। इंडिया की जो भी पॉलिसी आती हैं मैं इंडिया को सलूट करता हूं। इसी वजह से इंडिया की जो प्राइम मिनिस्टर है ना वो अपने देश के लिए सोचते हैं, देश के लिए
बाहर देशों का दौरा करते हैं, वहाँ पर बिजनेस के लिए डील करते हैं, इंडिया में मतलब यहाँ पर बिजनेस हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं। इंडिया में मतलब अगर कंपनियां आती हैं इंडिया में, तो इंडिया में जो है वो बेरोजगारी कम होगी, लोगों को रोजगार मिलेगा और देश आगे बढ़ेगा। देश की जो देश जो है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है, हर क्षेत्र में इंडिया बहुत ही अच्छा चल रहा है। पाकिस्तानी जो गधे हैं ना वो ऐसे ही जलते रहेंगे। पाकिस्तानियों ने धीरे धीरे स्वीकार करना शुरू कर दिया कि हम जो हैं वो इंडिया से बहुत ही पीछे हैं, हमारा इंडिया के साथ कोई मुकाबला नहीं बनता है।